हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम लोग आईएनसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आईएनसी का जो गठन था वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको शॉर्ट फॉर्म में AO ह्यूम कहा जाता है, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। 1884 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंडियन नेशनल यूनियन। ओके, तो इंडियन नेशनल यूनियन का इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि लेटर ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत जो हुई थी वो 1885 में हुई थी बाय AO ह्यूम, और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर। यहाँ पे आपको डेट भी याद रखनी है। तो 28 दिसंबर 1885 में इसका पहला सेशन हुआ था। ये हुआ कहाँ था? ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय एट बॉम्बे ये आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ये डेटा जो है, इसकी डेट और कहाँ हुआ था, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन में दादा भाई नौरोजी ने सजेस्ट किया था कि इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस बदल देना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम जो था वो बदलने के पीछे कारण थे दादा भाई नौरोजी। इसमें 72 डेलीगेट्स आए थे। इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्ट लिया था इस सेशन में, और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी, और जनरल सेक्रेटरी जो बने थे वो थे AO ह्यूम। तो फाउंडर जो हैं वो हैं AO ह्यूम। पहले सेशन के जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे WC बैनर्जी, और जो पहले सेशन के जनरल सेक्रेटरी बने थे वो थे AO ह्यूम। लॉर्ड डफरिन का उस टाइम पे वाइसरॉय का काल चल रहा था इंडिया में। तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। इन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये कुछ लोगों का जो समूह है वो कांग्रेस जैसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन बना के खुद को प्रोमोट कर रहे हैं, बट ये बहुत माइनॉरिटी लोग हैं और बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे माइनॉरिटी लोग हैं। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। नेक्स्ट है इसका सेकेंड सेशन हुआ 1886 में। इस टाइम ये कलकत्ता में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे INC के, और इन्होंने थर्ड सेशन प्रिसाइड किया था। तो पहला, दूसरा और तीसरा सेशन जो हुआ था, तो फर्स्ट सेशन में WC बैनर्जी थे, सेकेंड सेशन में थे दादा भाई नौरोजी, और थर्ड सेशन में पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और इन्होंने थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेशन जो हुआ था ये हुआ था मद्रास में। तो पहला सेशन हुआ था ये पुणे में, बॉम्बे में। ओके, बॉम्बे में। दूसरा सेशन हुआ था कलकत्ता में, और थर्ड सेशन हुआ था इसका मद्रास में 1887। इस टाइम पे इसकी संख्या बढ़ गई थी। अब यहाँ पे 607 लोग आने लग गए थे, तो 607 हो गई थी इसकी डेलीगेट्स की संख्या। कितने लोग इसमें पार्ट लिए थे। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पे कुछ कमिटीज़ भी बनाई जाने लग गई, जो डिफरेंट काम सौंपा जाता था कि आप इस कमिटी के हैं और आपको ये वाला काम, अभी ये सोसाइटी जो है वो थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसमें ये काम, पर्टिकुलर काम आप लोगों को करना होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज यूल। ये पहले फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट थे INC के। ठीक है, तो अब जब इतने सारे डेलीगेट्स आने लग गए थे तो उसमें एक इलेक्शन होता था कि किसको नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाना है। तो पहले जो इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट वो थे जॉर्ज यूल। इन्होंने फोर्थ सेशन किया था। तो चौथा सेशन जो था वो एक ब्रिटिश पर्सन ने किया था जिसका नाम था जॉर्ज यूल, और ये हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड अंडर द प्रेसिडेंसी of William Digby at London in 1889 to gather support for Congress and its cause। तो बेसिकली कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए लंदन से भी सपोर्ट आ रहे थे, वहाँ पर भी ब्रिटिश एसोसिएशंस टाइप की चीज़ें बन रही थी। विलियम डिग्बाई के अंडर ये लीडरशिप, ये काम हो रहा था वहाँ पे भी। तो ये एक कमेटी थी जो कि लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया करती थी। इन्होंने एक वीकली मैगजीन निकाली जिसका नाम था इंडिया, टू स्प्रेड
अवेयरनेस अमंग ब्रिटिशर्स अबाउट द मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया। तो इंडिया के बारे में जो भी खबरें होती थी वो इस मैगज़ीन में छपा करती थी, इंडिया नाम की मैगज़ीन थी। लाला लाजपत राय के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। लाला लाजपत राय जो थे उनको शेरे पंजाब कहा जाता। ये दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हुआ करते थे, इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। और 1920 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें रिजोल्यूशन लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। मिसेस एनी बेसेंट जो थी ये पहली एंग्लो आयरलैंड ओरिजिन थी और ये प्रेसिडेंट बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1907 में, और 1907 से लेकर 1933 तक ये वहाँ की प्रेसिडेंट रही थी। इन्होंने 1916 में होम रूल मूवमेंट चलाया था और 1917 में ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। ठीक है, तो 1917 में इन्होंने एज अ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पहली वुमेन थी। जो 27th सेशन है ऑफ INC ये हुआ था बंकेपुर बिहार में 1912 में, और इस सेशन में RN मुधोलकर ने पार्ट लिया था। A.O. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है और ये नाम उनको इसी सेशन में दिया गया था। तो फादर ऑफ कांग्रेस जो थे वो A.O. ह्यूम को कहा जाता है, और 1912 में जब सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे RN मुधोलकर बिहार में, तब उनको ये नाम दिया गया था। उसके बाद 1916 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे INC में का एक जॉइंट सेशन हुआ था मुस्लिम लीग के साथ, और ये हुआ था लखनऊ में। तो 1916 में एक पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। तो ये सब जो है ये बेसिकली ये जो पैक्ट हो रहे हैं या फिर ये एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है होने की, ये सब हम लोग लेटर ऑन आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको ये ईयर जानना है और इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो हमें पढ़नी है। तो 1916 का जो सेशन था उसको लखनऊ पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तो एक जॉइंट मीटिंग हुई थी, साथ ही बीच में 1907 में कांग्रेस में ही ब्रेक आ गया था, तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गए थे, एक थे उग्रवादी और एक थे उदारवादी। तो यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस। इस सेशन में 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था इसमें ये तीनों एक ही मंच पे आ गए थे, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और साथ ही मुस्लिम लीग के लोग। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसी सेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है बाल गंगाधर तिलक की, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है इनकी। 1888 में सर सैयद अहमद खान, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इन्होंने फाउंड किया था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, और ये बेसिकली कांग्रेस के अगेंस्ट काम किया करता था। तो लोगों में एक कांग्रेस का दुष्प्रचार करना या उसके थ्योरीज़ को गलत ठहराने का काम जो था वो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन किया करता था उस टाइम पे। 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अभी स्ट्रगल कर रही है और जल्दी ही ये गिरने वाली है, और मेरे लाइफ का बस एक ही एम है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कांग्रेस कैसे डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन फ्रॉम लंदन सपोर्ट्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे इंडिया में ही कुछ ऐसे भी लोग थे, कम्युनिटी थी जैसे लेड बाय सर सैयद अहमद खान और इवन डफरिन, कर्जन, ये ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के अगेंस्ट रहा करते थे। गांधी जी रिकमेंडेड डिसोल्यूशन ऑफ कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, तब गांधी जी का ये एक रिकमेंडेशन था कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लॉर्ड वेलिंगटन जो हैं इन्होंने 30th सेशन किया था
इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जितने भी ब्रिटिशर्स एज अ प्रेसिडेंट काम किए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उनके नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड वेलिंगटन का नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 30वां सेशन जो हुआ था आईएनसी का, उसमें पार्ट लिया था। तब ये बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे और ये बॉम्बे में ही सेशन भी हुआ था। महात्मा गांधी ने एक ही बार प्रिसाइड किया है कांग्रेस का सेशन, वो था 1924 में, और ये बेलगांव सेशन हुआ था, बेलगांव में सेशन हुआ था। सरोजनी नायडू जो थी ये भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और ये फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। तो हमने देखा था कि ऑलरेडी फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी थी, लेकिन वो इंडियन आयरिश थी, एनी बेसेंट जी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरोजनी नायडू की, ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये बनी थी 40th एनुअल सेशन में। तो 1924 में गांधी जी बने थे और 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। ड्यूरिंग 1947-49 शी वॉज द गवर्नर ऑफ यूपी। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 47 और 49 में ये यूपी की गवर्नर भी रह चुकी हैं। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन 1929 और ये लाहौर में हुआ था ये सेशन। फिर 1936 में बने थे, लखनऊ का सेशन हुआ था। फिर इसी साल मतलब 2 सेशन हुए थे, यूजुअली एक ही सेशन होता है, बट 36 में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई होंगी जिसमें इमरजेंसी सेशन लगाया गया होगा। तो दिसंबर 1936 में फिर से ये लोग मिलते हैं और वहाँ पे फैज़पुर में सेशन होता है। उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने एज अ प्रेसिडेंट रूल किया था। तो JL नेहरू जो थे वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं। 51वां सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो हुआ था हरिपुरा में, गुजरात में ये जगह है हरिपुरा, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस इन 1938। फिर नेक्स्ट आता है नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये इस्टेब्लिश हुई थी एज विद JL नेहरू एज द प्रेसिडेंट इन दिस सेशन। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो इस्टेब्लिश किया गया JL नेहरू के द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस के इन 1940 और 46 के बीच में। JB कृपलानी जो थे वो 54th सेशन जब हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये प्रेसिडेंट थे। और बेसिकली ये नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि JB कृपलानी जो थे ये उस टाइम भी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब 1947 के टाइम पे। ठीक है, 1948 इंडिपेंडेंस के बाद भी सेशन हुआ था। तो उस टाइम डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो थे, इनको कांग्रेस का आईएनसी का सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था। आईएनसी के टाइम पे ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के टाइम पे ही नेशनल एंथम जो था वो पहली बार अडॉप्ट किया गया था, पहली बार गाया गया था सेशन में। तो ये 24 जनवरी 1950 में जनगण मन को अडॉप्ट किया गया था और ये पहली बार गाया गया था कलकत्ता सेशन में। ठीक है, इन 1911। तो इसको एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया है 1950 में, 24 जनवरी 1950। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट इसको जो पहली बार गाया गया था वो गाया गया था 1911 में, जब कलकत्ता में सेशन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक वॉज प्रेजेंट फॉर द लास्ट टाइम एट अमृतसर सेशन इन 1919। ठीक है, तो ये हम लोग इस पे देखते हैं, अगर कुछ बेस्ड क्वेश्चन होगा तो ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो एसोसिएशन हुआ करता था उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम ही बदल के INC रखा गया था, तो इसलिए प्रीकर्सर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इंडियन नेशनल यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन B हो जाएगा A.O. ह्यूम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ आईएनसी वॉज, तो ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने आईएनसी का गठन किया था। कब किया था? 1885 में किया था। ठीक है, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया था, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में कन्वर्ट हो गया इन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस टाइम पे 72 डेलीगेट्स ने पार्ट लिया था, पहला सेशन जब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो सेकेंड कन्वेंशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें कितने मुस्लिम लोगों ने पार्ट लिया था? तो मुस्लिम डेलीगेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 33, और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नारोजी। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट, तो जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था मुंबई में। पहला कॉन्फ्रेंस जो प्रपोज किया गया था कि कहाँ होना चाहिए, तो वो पुणे में होने वाला था, बट कुछ वजह से यहाँ पे एक तरह की कॉलेरा डिजीज़ स्प्रेड हो गई थी, इसलिए यहाँ पे ना हो करके मुंबई को सिलेक्ट किया गया, बॉम्बे को सिलेक्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले कॉन्फ्रेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। Next question is who among the following presided over the first annual meeting of Indian National Congress? तो आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। Again WC बनर्जी। Now WC बनर्जी का पूरा नाम यहाँ पे लिखा है वोमेश चंद्र बनर्जी। नाउ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885, तो जिस वर्ष इसका गठन हुआ था उस वर्ष में जो इसका पहला सेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी, और जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ, तो जो वाइस रॉय उस टाइम पे हुआ करते थे वो थे लॉर्ड डफरिन। Next question is who was Governor General when the Indian National Congress was found in 1885? तो again answer is Lord Dufferin. Who had ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of people? तो ये minority वाला जो statement है, जो comment है कांग्रेस पे किया गया था, ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। उस टाइम पे ये वॉइसरॉय हुआ करते थे। Who among the following was not present at the founding session of Indian National Congress? तो यानी कि फर्स्ट सेशन में इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो प्रेजेंट नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SN बनर्जी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। SN बनर्जी जो थे वो इनमें से प्रेजेंट नहीं थे, बाकी ये सभी नाम दादा भाई नारोजी, G सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रानाडे, ये सभी लोग उस टाइम पे प्रेजेंट थे। बेसिकली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो उस टाइम पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक इंडियन एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, और इसके साथ ही ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 1883 में किया गया था, और इसकी जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी, सेकेंड मीटिंग थी, वो 1885 में हुई थी, और इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो इसमें पार्ट ले रहे थे, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में पार्ट नहीं ले पाए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा SN बनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो ये हो जाएगा जो सेकेंड सेशन हुआ था ये थे दादा भाई नारोजी, और ये हुआ था कलकत्ता में। Next question is in 1889 a committee was set up in Britain to gain support for the Congress. Who among the following was its president? तो मिस्टर डिग्बाय जो थे, विलियम डिग्बाय, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी लंदन में, जो कि लंदन से कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट दिया करती थी, और इन्होंने एक वीकली मैगजीन इंडिया नाम से निकाली जो इंडिया की खबरें वहाँ पे
ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स के बीच में खबरें जो थी वो सुनाया करती थी, दिखाया करती थी। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो थी सरोजनी नायडू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है गलत, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे रहीमुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो RM सयानी जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी के बाद सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के इन 1896 कलकत्ता। ठीक है, और 1896 का पहला ये सेशन, पहली बार इस सेशन में वंदे मातरम गाना गाया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर 1896 में। द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये थे जॉर्ज यूल। तो ये पहले यूरोपियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर कंसर्न विद इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इनमें से कुछ नाम दिए हुए हैं जिनका कोई कनेक्शन कभी नहीं रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। पहला है फिरोज शाह मेहता, नेक्स्ट है हाकिम अजमल खान, खान अब्दुल गफ़ार खान और सर सैयद अहमद। तो सर सैयद अहमद जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट रहा करते थे और इन्होंने अपना एक अलग ही एसोसिएशन बना रखा था, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, जो कांग्रेस के अगेंस्ट काम किया करता था। ये एक मैगज़ीन भी पब्लिश किया करते थे जिसका नाम था राजभक्त मुस्लिमा, और इनके साथ कोऑपरेशन उस टाइम पे हुआ करता था राजा शिव प्रसाद का, जो कि बनारस के राजा हुआ करते थे, जिनको सितारे हिंद भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए एक मैगज़ीन निकाली, तहजीब-उल-अखलाक। तो ये जो मैगज़ीन थी ये सर सैयद अहमद खान की इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन हो जाती है। इन्होंने ही AMU कॉलेज जो अलीगढ़ का है, जिसका पहले नाम हुआ करता था एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल, ये 1875 में इसका इस्टेब्लिश किया, जो अभी AMU नाम से फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ INC? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इनमें से कौन से नाम ऐसे हैं जो कभी प्रेसिडेंट नहीं बने INC के? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब नाम से इनको एक टाइटल दिया गया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया जो है वो किताब किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है, फिर एनी बेसेंट के बारे में बताया गया है कि इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी 1916 में, और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने 2 न्यूज़पेपर केसरी और मराठा को एडिटर हुआ करते थे उस टाइम पे, और उन्होंने ही इस पेपर्स को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएगा आंसर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन से सेशन में बनाई गई थी? तो एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में
कलकत्ता के सेशन में उन्हें पहला वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया था। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट अगेन एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगेन ये हो जाएगा एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो ये है सरोजनी नायडू, ठीक है। और 1925 में कानपुर में सेशन हुआ था, वहाँ पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। अगेन वही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे, और इन्होंने दिल्ली का सेशन जो था 1923 में, इसके ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सॉरी बने थे। ये बेसिकली 6 साल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षों तक के लिए किसका प्रेसिडेंट काल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जी, और इनका 6 साल का कार्यकाल था एज अ प्रेसिडेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। ये गलत है, ये बॉम्बे में हुआ था। द सेकेंड सेशन ऑफ INC was held under the presidency of Dada Bhai Naoroji. This is correct. Both Indian National Congress and Muslim League held their session at Lucknow in 1916 and concluded the Lucknow Pact. ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये 2 and 3 are correct. So option C is correct. Next question is, at which place 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपसे पूछा है कि 27वां सेशन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए आंसर आपको पता होना चाहिए। बंकीपुर बिहार में हुआ था ये सेशन, ठीक है। और ये इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे RN मुधोलकर, और इसमें A.O. ह्यूम को टाइटल दिया गया था फादर ऑफ INC का। लखनऊ सेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अपना स्टेटमेंट दिया था दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ सेशन ऑफ 1916, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है सरोजनी नायडू वॉज फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। सेकेंड, CR दास वॉज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट था जिन्होंने जेल से अपना काम किया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा CR दास। तो ये स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वॉज A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम पहले ब्रिटिश नहीं थे, ये थे जॉर्ज यूल। ओके, तो जॉर्ज यूल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो बेसिकली क्या हुआ था कि 1822 में 21 में अहमदाबाद में सेशन हुआ था। उस टाइम CR दास को नॉमिनेट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट, बट क्योंकि वो जेल में थे तो एज अ प्रेसिडेंट वो काम किया करते थे। बट हाकिम अजमल खान जो थे और वो उनकी जगह पे एज अ प्रेसिडेंट मतलब मेन काम वो किया करते थे प्रेजेंट होके, और वो राय लिया करते थे जो CR दास थे जेल में उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसकी स्टेटमेंट ये है? कांग्रेस मूवमेंट वॉज नीदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम। तो ये किसी पर्सन से इंस्पायर होके नहीं है, ना ही उसके द्वारा किया जाता है, और ना ही ये किसी ने प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट कांग्रेस मूवमेंट के फेवर में दिया था लाला लाजपत राय ने।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नाउ कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांग्रेस इज फ्लैटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। तो कौन ऐसे गवर्नर हुए थे जो चाहते थे कि कांग्रेस का खात्मा उनके वाइसरॉय के काल में ही हो जाए? तो ऐसे थे ये लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की स्टेटमेंट है ये चाहते थे कि कांग्रेस का खात्मा हो जाए। Next question is, while delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language, ठीक है, तो ये important statement हो जाती है एक, इन्होंने रोमन एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा का सेशन हुआ था गुजरात में। हरिपुरा एक जगह है, यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंट बने थे ये आईएनसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जब इंडिपेंडेंस मिल जाए 1947 के बाद, तब कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as per the resolution of Indian National Congress at Amritsar session 1919? तो जब अमृतसर सेशन हुआ था 1919 में, तो उस टाइम डिसाइड हुआ कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम करने वाले लोगों के लिए। तो उसमें महात्मा गांधी एक मेन पर्सन थे और इनके साथ जो थे वो दो और लोग थे। फर्स्ट इज़ एन.सी. केलकर और दूसरे हैं आई.बी. सेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, 2 और 4। फॉर राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली गांधी जी जो चाहते थे कि उनके साथ तिलक हों और सी.आर. दास हों, बट उनके पास ऑलरेडी दूसरे काम थे, इसलिए एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन ने गांधी जी की हेल्प की थी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप, और हमें बताना है कि इनमें से 1 गवर्नर जनरल है who took part in one of the Congress sessions, identify the Governor General and place where the session was held। तो यहाँ पे कुछ सेशंस ऐसे हुए थे जिसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पार्ट लिए थे, तो वो हम लोग देखेंगे। पहला है लॉर्ड इरविन, कराची 1931, ये गलत है। लॉर्ड वेलिंगटन, तो वेलिंगटन जो थे गवर्नर थे बॉम्बे के, और इन्होंने बॉम्बे का सेशन किया था 1915 में, दिस इज़ करेक्ट। डफरिन ने बॉम्बे का सेशन किया था, दिस इज़ ऑल टोटली रॉन्ग। और लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ का सेशन 1916, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे लखनऊ का सेशन जो हुआ था उसमें अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 में, दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन, ये नाम याद होना चाहिए। इन्होंने बॉम्बे का सेशन किया था 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय सी विजय राघव चरियर? तो सी विजय राघव चरियर जो थे, इन्होंने नागपुर का सेशन 1920 जो था उसके ये प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि रैंडम क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस का सेशन किसने प्रेसिडेंट किया था। 1920 का सेशन हुआ था जो नागपुर का सेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे नागपुर के सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बातें की गई थी और इसको एक्सेप्ट किया गया था। ना अगेन एक इम्पॉर्टेंट सेशन हो जाता है 1920 का नागपुर सेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अभी तक तो कांग्रेस ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ वगैरह डिस्कस किया करती थी, अब यहाँ पे स्वराज की जो बात थी वो फर्स्ट टाइम इसी सेशन में आई थी और इन्होंने अपना स्टेट क्लियर कर दिया था कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, जिससे हम इंडियन स्टेट्स के लिए काम करेंगे
और ब्रिटिशर्स से एक तरह की इंडिपेंडेंस या आज़ादी चाहते थे। तो यहाँ पे कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था, अपनी पॉलिसीज़ भी बता दी थी कि जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी राजा लोगों का शासन है, उनके टूवर्ड्स इनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। और ये चाहते थे यहाँ पे हमें पूर्ण स्वराज मिल जाए, मतलब पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का वो इंडिया के सिटीजन्स को मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये नागपुर सेशन 1920 का इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922। 1922 का जो गया सेशन हुआ था, इसमें CR दास यानी कि चित्तरंजन दास जो थे ये बने थे इसके प्रेसिडेंट। इनको देश बंधु नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी ये स्टेटमेंट आती है कि किसको टाइटल दिया गया था या कौन यूजुअली फेमस थे देश बंधु नाम से, तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ पर्सन दिए हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट्स बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हमें इन्हें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है, तो ईयर वाइज हमें लगाना है इसको। तो पहले हैं महात्मा गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जो थे वो 1924 में इसके प्रेसिडेंट बने थे बेलगांव में। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी, कानपुर में सेशन हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू 1929 में बने थे, लाहौर सेशन हुआ था। और वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इन सब लोगों में सबसे लास्ट में यानी कि 1931 में इसके प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कराची का जो सेशन हुआ था 1931 में, इसमें वल्लभ भाई पटेल ने पार्ट लिया था। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने 3 सेशन में पार्ट लिया था, 3 सेशन के प्रेसिडेंट बने थे ये। लाहौर सेशन 1929, लखनऊ सेशन 1936 और फैज़पुर सेशन जो हुआ था 1936 में। मतलब 1936 में 2 सेशंस हुए थे, एक लखनऊ में, दूसरा फैज़पुर में, दोनों के ये प्रेसिडेंट बने थे और 1929 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड over only in one session of Indian National Congress in 1924. Where was the session held? तो ये हुआ था बेलगांव में। The next question is the only session of Indian National Congress presided over by महात्मा गांधी। तो ये हो जाएगा बेलगांव सेशन 1924। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, प्रेसिडेंट के नाम दिए गए हैं और मीटिंग दी गई है उनके, कांग्रेस की मीटिंग के ये प्रेसिडेंट कहाँ बने थे। तो अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी का हो जाएगा 3। और मोतीलाल नेहरू बने थे अमृतसर सेशन 1919। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं INC के, और ये रामगढ़ में बने थे 1940 में, 1940 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे 1934। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म as key to the solution of India's problem। तो जब सेशन हुआ था लखनऊ का 1936 में, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि सोशलिज्म जो है वही इंडिया की प्रॉब्लम्स के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हरिपुरा सेशन, गुजरात में हरिपुरा है, हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 was presided by, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was elected as the president of Indian National Congress for the year 1938? तो ये हो जाएगा SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स के नाम दिए गए हैं और कौन से प्लेस
में कांग्रेस का सेशन हुआ था जहाँ पे ये प्रेसिडेंट थे। तो हमें यहाँ पे पता है सरोजनी नायडू कानपुर की थी और एससी बोस जो थे वो हरिपुरा के थे। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि एम ए अंसारी जो थे वो मद्रास में थे और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो नासिक में थे एज अ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूअसली फॉर 6 ईयर्स। तो 6 साल तक सर्व किया है अबुल कलाम आज़ाद ने। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी मेंबर्स में सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। तो अगर पूछा जाए कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे JB कृपलानी जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ओकेजन वॉज जन गण मन फर्स्ट संग। तो जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 के सेशन में। 1911 का सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे पहली बार जनगण मन को गाया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, वहाँ पे इसको गाया गया था और इसको अडॉप्ट गया था एज ए इंडियन नेशनल एंथम। ये किया गया था 24 जनवरी 1950। तो ये भी डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो थे इनकी डेथ हो गई थी 1920 में। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1919 का जो सेशन था अमृतसर सेशन, यही इन्होंने आखिरी बार अटेंड किया था। इसके बाद इनका देहांत हो गया था। तो यहाँ पे एंड होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस और इनके बीच में आपस में स्प्लिट आ गया था। उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहेवियर में क्या चेंज होता है, पॉलिसीज़ में क्या चेंज होता है और कैसे ये दोनों मर्ज होते हैं लेटर ऑन जब सूरत का सेशन होता है। तो हम लोग सूरत के सेशन में पार्टीशन होता है और लखनऊ का जब सेशन होता है तब जैसे ये लोग स्प्लिट होते हैं वो सब हम लोग स्टोरी वाइज देखेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।